हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये है चित्रक फ्लावर प्लांट्स। रामराज नर्सरी से नवंबर में लाई थी, तो आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर में लेके आई थी। तो ये बिल्कुल स्टिकी और लेगी लेगी सा, बिल्कुल सूखा ड्राई सा, बिल्कुल ड्राई हो रखा था। और मैंने इसको फिर इस पॉट में, क्ले पॉट था मेरे पास 12 इंच का, उसमें शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद इसमें मैंने वह राख और ऐश जो होता है और सिंपल गार्डन सॉइल में मिक्स, इसको मैंने रिपोर्टिंग किया। रिपोर्टिंग करने के बाद ऊपर की साइड जो मैंने ये आप गैप देख रहे होंगे, कम से कम 2 इंच का गैप है। और इसके नीचे 2 इंच जो 2 इंच की लेयर है, उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और मैंने नीम खली का थोड़ा सा मिक्सचर डाल दिया था। ऊपर की तरफ डाला था, ज़रा सा डाला था, एक एक मुट्ठी डाला था बस। थोड़ा सा नीम 2-3 स्पून मैंने नीम खली लिया था और एक मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था। क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग गई थी, मैंने सोचा चलो इसको डाल देती हूँ। अभी तक मैंने यही डाला है। बाकी जो प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र तो अभी कुछ नहीं दिया है मैंने इन लोगों को, फ़िलहाल तो मैंने यही दिया था। और थोड़ा सा जब सभी को मैंने पोटाश दे रही थी, तो मैंने इसको भी हाफ स्पून पोटाश डाल दिया था। 1 महीने पहले दिया था, अभी नहीं दिया था, फेब में दिया था मैंने। और लीव्स, पहले तो इसकी सारी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, और आप इसकी ग्रोथ देख रहे होंगे, ये देखो, ये है। तो इसकी कटिंग लग जाती है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला जो कटिंग एक्स्ट्रा कहीं से कहीं जहाँ निकल रही है ना, वो सारी कटिंग काट के मैं कहीं इसको लगाऊं दूसरे पॉट में। मुझे लगता है ये हैंग करते हुए भी बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इन प्लांट्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये हैंगिंग बास्केट में भी लगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और आप ये देख सकते हो, ये देखो। तो इनकी ग्रोथ का यही है कि आराम से मैंने साइड में रखा है। मॉर्निंग की यहाँ पर धूप लगती है, ये देखो अभी भी क्लाउड जा रहा है, ये देखो यहाँ, और एक प्लेन भी जा रहा है। प्लेन दिखा आपको? ये देखो। तो आप देख रहे होंगे नेट पे है, मॉर्निंग की इसमें धूप लगती है, बस 2 घंटे की तेज़ धूप लगती है। देखती हूँ इसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं। अभी मैं कोई खाद नहीं दूंगी इनको। तो मार्च, जब अप्रैल आएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में, क्योंकि मैंने काफ़ी फर्टिलाइज़र अच्छा दे ही रखा है। बार बार फर्टिलाइज भी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर समर तेज़ हो जाएगा, जैसे अभी तो हाई टेम्परेचर जा ही रहा था, 38 तक चला गया था, लेकिन साइक्लोन की वजह से मौसम 6 दिन तक हमारे यहाँ क्लाउडी स्काई और काफ़ी कूल मौसम हो गया था। जो एकदम क्लाइमेट जो है कूल हो गया था। तो इसलिए आप देख रहे होंगे किसी किसी की तो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, किसी किसी की, जैसे इसकी मिट्टी देखो गीली पड़ी है। और मैं आपको बताऊं, इसका ग्रोथ बहुत अपने आप ही फिर अच्छा हुआ, सही हुआ। मैं भी काफ़ी सोच रही थी कि पता नहीं इतना लेगी सा, ड्राई सा, सारी स्टेम इसकी सूखी हुई थी, लेकिन मैंने पता है क्या किया, कभी भी ना किसी के कहने में आके ना अपने प्लांट्स को प्रूनिंग और कटिंग ना किया करें। आप अपना एरिया देखें, अपना क्लाइमेट देखें, फिर आप प्रूनिंग और कटिंग पे ध्यान दें। मैंने ना, ये क्या हुआ, कम से कम उसकी एक स्टिक थी जो कम से कम 3 फीट तक की थी, एक स्टिक थी बस। और एक स्टिक था जो 3 फीट तक था, ये जो आप देख रहे हैं 3 फीट। और यहाँ पर वो बंधा हुआ है अभी भी। ये पुरानी स्टिक मैंने लगा रखी थी, जब मैंने उसको लगाया था तो मरियल सा स्टिक था ये। इस स्टिक में, ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, तो जामुन की स्टिक है, इसमें मैंने उस स्टिक को, वो जो लंबी सी स्टिक ही था, उसमें लीव्स तो थी ही नहीं, मैंने उसको, ये देखो अभी भी रस्सी पुरानी सी है बंधी हुई, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये रस्सी मैंने अभी नहीं बांधी है। जब मैं लाई थी, देखो आप इस रस्सी को देख के ही पहचान सकते हैं कि 6 महीने पहले लाया हुआ ये पौधा है। देखो रस्सी भी गल गई है, और मुझे लग रहा है टूट ना जाए। और ये लकड़ी भी पुरानी सी हो गई है, जो जिसमें मैंने बांधा है वो जामुन की लकड़ी है। तो वो लंबी सी स्टिक थी। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि इस प्लांट के बारे में मुझे कोई नॉलेज है नहीं, अगर मैं उसको स्टिक को ऊपर से मतलब यहाँ से काट काट के छोटा कर देती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे प्लांट को कोई नुकसान हो। और
मैं वेट करना ये चाहती थी कि जो लंबी सी स्टिक है उसमें मैंने ये लंबी से जामुन की डंडी दी 3 फीट तक की, और जितना ये 3 फीट तक का, 4 फीट का, हम 3.5 फीट का मान लो, क्योंकि 3 फीट के ऊपर ही जा रहा है, 4 फीट मान लो, 4 फीट तक की डंडी दी। 4 फीट तक की ही वो स्टेम थी, एक सिंगल स्टेम नीचे से यहाँ तक थी, सूखी हुई सी, ड्राई सी, और उसमें थोड़े से फूल लगे थे टिप पर, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और रामराज नर्सरी से मैं लेके आई थी ये, मुझे लगता है 80 का दिया था, और ये पॉली बैग में लगा था। तो अब आप इसको देख सकते हैं। अब छोटी छोटी मैंने ना कुछ स्टेम्स इसकी सोच रही हूँ इसके सॉइल के अंदर ही दबा दूँ, क्योंकि वाइन की तरह है, थोड़ा सा दबाने से ध्यान से दबाना होगा कि टूटे ना। एक तो मैं ऐसे कटिंग लगाऊंगी, दूसरा ये कि मैं ये सोच रही हूँ इसको हैंगिंग बास्केट में लगाने से ये एक हैंगिंग फ्लावर प्लांट्स के रूप में भी जाना जाए, क्योंकि इसमें ना हैंग करने की वो बहुत अच्छी है। आप देख रहे होंगे ये देखो हैंग कर रहा है ये हर जगह, ये देखो यहाँ पर भी, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी, और ये देखो यहाँ पर भी, ये हैंगिंग वे में ना अपने आप को ग्रो कर रहा है। ये देखो यहाँ देखो, इसको हिबिस्कस के ऊपर लेके आती हूँ, ये देखो, और आप इसके फ्लावर्स देख सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अच्छा हुआ स्टेम को काटा नहीं। होता है ना कि इतनी लगी सी लंबी सी स्टेम को लेके हम क्या करेंगे, लेकिन एक ही स्टेम थी फ्रेंड्स, अगर मैं काट देती तो कभी कभी प्लांट्स ना शॉक में चले जाते हैं, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लोगों को देखती हूँ काटते 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 बिल्कुल नहीं छोड़ते। मैंने यहाँ पर जितने बार भी ट्राई किया मेरा तो प्लांट ही नहीं बचा, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। मैंने सोचा छोड़ देते हैं, एक ही स्टिक है, जब वो अच्छी प्रोग्रेस करेगी फिर मैं देखूँगी इसको कौन सा शेप देना है और कहाँ रखना है। अभी मैंने क्ले पॉट में लगाया है, जैसे जैसे ये बहुत अच्छा स्टेम पकड़ेगा, बड़ा होगा, तो मैं इसको फिर बड़े से, जैसे ये प्लास्टिक है ना, इसमें कर दूँगी। अभी इसको 2 साल इसी में रहने दूँगी। तो इसकी कटिंग मैंने बताई दी, प्रोपगेशन में सॉइल में दबा के, कोई भी वाइन वाला क्रीपर टाइप का लग रहा है, ये देखो ना इस तरह से, ये देखो एकदम वाइन की तरह फैल रहा है ये। और आप ये समझ लो क्रीपर जैसा होता है ना, क्रीपर्स वाइन की तरह फैल रहा है, और वाइन की तरह फैलने वाले प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाना बहुत ही खूबसूरती से बताऊँ लग सकता है, और मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगी। तो पहले तो मैं प्रोपगेशन इसका सॉइल में ही करूँगी, कटिंग नहीं करूँगी, इसी में दबा दूँगी स्टेम्स। इसकी देखो नॉट्स है, ये नॉट्स हैं इसकी, ये देखो नॉट्स है ना, इस नॉट से कोशिश करेंगे रूट्स आ जाएं और ये अच्छा ग्रो करे। और कुछ कटिंग काट के मैं कहीं और भी लगाऊंगी, फिर मैं इसका हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी। मुझे बहुत दिल कर रहा है, मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे, और ये काफ़ी कम से कम 4-5 फुट तक चला जाता है। इसमें बर्ड्स बहुत आती हैं प्यारी प्यारी सी। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे हिबिस्कस है ना, ये बड़ा, मुझे छोटे प्लांट बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि बालकनी गार्डन के लिए छोटे प्लांट तो सही रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से खूबसूरत स्पेस हो थोड़ा सा, तो फ्लावर प्लांट्स को 3-4 फीट तक जाने दें, और उसको शेप अप रखें, मतलब ज़्यादा फैलने ना दें, बस शेप में रखें, हाइट में जाने दें, क्योंकि फिर गार्डन मेंबर्स खुश होके आते हैं हमारे घर में। तो बर्ड्स आती हैं, गिलहरियाँ आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छा भी लगता है देखने में। इस तरह से आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ बैठ जाओ और अपने गार्डन को भी देखो, और इस तरीके से। तो आपसे यही बताना चाह रही थी कि मैंने उसको कोई कटवट नहीं किया, जैसा था वैसे ही लगा दिया, और अपने ही प्रोग्रेस पे है। फिर जैसे जैसे उसकी छोटी छोटी सी शूट आने लगी, तो मैंने जो ड्राई हो रहा था ना पहले से, वो मैंने काटना शुरू किया धीरे धीरे। कुछ कुछ जो स्टेम्स, छोटी छोटी सी स्टेम थी जो सूखी सूखी सी थी, और लंबी सी स्टेम बिल्कुल लगी थी, जिसको मैंने ऐसा, आज अभी ऐसे है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बर्ड्स बहुत, ये सब बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं। तो आप लोगों से यही शेयर करना था। और एकदम से कटिंग प्रूनिंग ना ध्यान दे के करें कि क्या सही है क्या नहीं। और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली में ऊपर के, जब हम रिपोर्टिंग कर देते हैं पॉट में, तो ऊपर का जो 1 इंच का हिस्सा होता है थोड़ा सा, उसी में मैं मिलाती हूँ, ताकि इसको खाद मिले और मॉइस्चर भी बना रहे। तो आज आपसे यही एक खूबसूरत फ्लावर की
प्लांट के बारे में मुझे शेयर करना था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। इसी के साथ गुड बाय। वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।